हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इग्नू के सिलाइस कोर्स का पेपर BLII 012 और इसमें हम लोग पढ़ेंगे यूनिट नंबर 4 को, जिसका टाइटल होगा कैटलॉगिंग डॉक्यूमेंट्स यूजिंग एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल सेकंड एडिशन, उसका भी रिवाइज्ड वर्जन। ठीक है, ACR 2R क्या है, इसके बारे में हम लोग अभी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को, देखते हैं कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ACR 2R। ये क्या है? ACR स्टैंड्स फॉर एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल। ठीक है, इसका भी सेकंड एडिशन और R स्टैंड्स फॉर रिवाइज्ड वर्जन। ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल सेकंड एडिशन रिवाइज्ड वर्जन। ठीक है, अभी क्या है कि इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो ACR 2 में इसका पार्ट 1, ये जो हमारे पास रूल्स हैं, कैटलॉगिंग रूल्स हैं, इसका पार्ट 1 क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे और पार्ट 2 क्या है उसके बारे में देखेंगे। नेक्स्ट है लेवल ऑफ डिस्क्रिप्शन। जब भी हम लोग कभी कैटलॉगिंग बनाते हैं या लिखते हैं, कैटलॉग कार्ड्स हम लोग एंट्री करते हैं, तो उसमें लेवल ऑफ डिस्क्रिप्शन क्या क्या होते हैं उसके बारे में देखेंगे। फर्स्ट लेवल ऑफ डिस्क्रिप्शन, सेकंड लेवल ऑफ डिस्क्रिप्शन और थर्ड लेवल ऑफ डिस्क्रिप्शंस क्या होते हैं। एंट्रीज अंडर ACR 2, हम लोग जब एंट्रीज करेंगे अकॉर्डिंग टू ACR, तो कैसी एंट्रीज करते हैं, क्या क्या एंट्रीज होंगी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कैटलॉगिंग डॉक्यूमेंट्स, अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट्स को कैसे कैटलॉग किया जाता है। कैटलॉगिंग के प्रैक्टिसेस, देखिए यहां तक जो हम लोग पढ़ेंगे ना, वो सब थ्योरी होगी। आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पॉइंट एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो यहां से पूछे जाएंगे। जैसे ही हम लोग प्रैक्टिकल पार्ट में आ जाएंगे, वहां से आपके पास क्वेश्चन नहीं आएंगे। मतलब इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि आपका जो सिलेबस का पेपर है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में है, आपको जाके OMR शीट में ऑब्जेक्टिव टिक करना है, वहां पे कोई भी आपको कैटलॉग बनाने के लिए नहीं दिया जाएगा। तो इसका मतलब है जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो थ्योरी पार्ट के होंगे, बट आपको प्रैक्टिकल पार्ट भी समझना होगा कि अगर आपके पास कभी, अब जब आप रियलाइज करेंगे, आप एज ए लाइब्रेरियन कभी काम करते हैं अपने नियर फ्यूचर में, तो वहां पे आपको कैटलॉग बनाने होंगे रियल में। तो अगर आपको थ्योरी पार्ट क्लियर होगा तो आप इसका प्रैक्टिकल पार्ट अच्छे से कर लेंगे, और अगर आपने प्रैक्टिकल ठीक से समझ लिया है तो थ्योरी पार्ट अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा। सो कैटलॉगिंग के जो प्रैक्टिकल्स होंगे, सिंगल पर्सन एंट्री, मतलब अगर आपके सिंगल पर्सन ऑथर, अगर आपके पास जो बुक है या डॉक्यूमेंट है उसमें सिंगल ऑथर है तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे। डॉक्यूमेंट विद शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब एक से ज्यादा ऑथर है। ठीक है, 2 ऑथर हो सकते हैं, 3 ऑथर हो सकते हैं, मोर देन 3 ऑथर्स भी हो सकते हैं, तो उसके एंट्रीज हम लोग ACR 2 में कैसे करेंगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एडिटेड बुक, अगर कोई बुक एडिटेड है उसके बारे में उसकी एंट्री कैसे होती है ACR में, उसको देखेंगे। कॉर्पोरेट ऑथर्स, अगर मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई गवर्नमेंट बॉडी है, उसके बारे में उसकी एंट्रीज कैसे होती है उन डॉक्यूमेंट्स की, उसके बारे में समझेंगे। प्रोसीडिंग ऑफ द कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, वर्कशॉप, सिनॉप्सिस, अगर ऐसी कोई हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें प्रोसीडिंग्स हैं या फिर सेमिनार है या फिर कोई सिनॉप्सिस है हमारे पास, तो उसकी एंट्री एज ए डॉक्यूमेंट अगर हमारे पास अवेलेबल है तो उसकी एंट्रीज हम लोग कैटलॉग में या फिर ACR में कैसे एंट्रीज करते हैं उसके बारे में देखेंगे। कैटलॉगिंग ऑफ सीरियल्स यानी जो हमारे पास मैगजीन्स, पीरियोडिकल्स, ये सब चीजें होती हैं, उनकी एंट्रीज कैसे करते हैं उसको समझेंगे। कैटलॉगिंग ऑफ नॉन बुक मटेरियल, जो नॉन बुक मटेरियल है जो अदर देन बुक है, बुक के अलावा उसमें CDs, डॉक्यूमेंट्स, मैप, चार्ट, मतलब कुछ भी और भी जो बुक के फॉर्मेट में अलग है, जो पेपर फॉर्मेट से अलग है, जो नॉन बुक मटेरियल्स हैं, उसकी एंट्रीज हम लोग ACR में कैसे करेंगे वो देखेंगे। और लास्ट में हम लोग देखेंगे स्केर्ड बुक्स एंड स्क्रिप्चर्स, जैसे कुछ रिलीजियस टेक्स्ट हमारे पास होती हैं, भगवद गीता है, महाभारत है, रामायण है, ऐसी कुछ चीजें अगर हमारे पास अवेलेबल है एज ए रिलीजियस टेक्स्ट, तो उनकी एंट्रीज हम लोग अपने ACR 2 में कैसे करते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, बेसिकली हम लोग इस यूनिट में क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ेंगे एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल 2 सेकंड एडिशन। ये क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है उसके बाद देखेंगे, इसमें कैसे कैसे एंट्रीज की जाती हैं, लेवल ऑफ डिस्क्रिप्शन क्या है, और प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि अगर हमारे पास सिंगल ऑथर है तो उसकी एंट्री कैसे होती है, 2 ऑथर है तो कैसी होगी, 3 ऑथर है तो कैसी होगी, मोर देन 3 ऑथर है तो कैसी होगी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का कोई डॉक्यूमेंट है, कोई गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है, कोई NGO है, अगर उसके कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं तो उनकी एंट्रीज कैसे होंगी, नॉन बुक मटेरियल से कैसी होती हैं, रिलीजियस टेक्स्ट की कैसे होती है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। यहां से आपसे जो क्वेश्चन आएगा वो थ्योरेटिकल पार्ट का आएगा। एग्जामिनेशन में आपको कोई कैटलॉग नहीं बनाना होगा, कोई भी आपको एंट्रीज करके नहीं दिखानी होंगी, जो भी चीजें होंगी वो OMR शीट में करना पड़ेगा। तो थ्योरेटिकल पार्ट अपना आप अच्छे से तैयार रखिएगा। मैं आपको इस वीडियो के साथ साथ आपको बताता रहूंगा कौन कौन से क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, तो वो चीजें आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो आपको फुल फॉर्म याद रखना होगा, ACR मतलब एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स। ठीक है, ये क्या है, कैटलॉगिंग के रूल्स हैं। ठीक है, रूल्स बनाए गए थे, वो हैं ACR is one of the wideliest used cataloging rule. It was the first published in 1908 as the Anglo-American Cataloging Code, AA Code. सबसे पहले ये कब आया था, ACR का जो फर्स्ट एडिशन आता है, फर्स्ट टाइम जो पब्लिश हुआ था वो कब हुआ था, वो आया था 1908 में। किस टाइटल से आया था, टाइटल था एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग कोड। ठीक है, AA कोड आया था। द सेम वॉज रिवाइज्ड, इसको बाद में जो 1908 में आया था उसको बाद में रिवाइज किया गया एंड पब्लिश 1949 एज ALA कैटलॉगिंग रूल ऑफ
फॉर ऑथर्स एंड टाइटल एंट्रीज। ALA मींस अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ठीक है। ALA स्टैंड्स फॉर अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन कैटलॉगिंग रूल फॉर ऑथर्स एंड टाइटल। ये 1949 में रिवाइज हुआ था। कौन सा? वही वर्जन जो 1908 में आया था। ये रिवाइज होकर 1949 में एज अ टाइटल ALA कैटलॉगिंग रूल्स फॉर ऑथर एंड टाइटल के नाम से आया। बेसिकली जितने भी रूल्स उस समय बन रहे थे ना, वो अमेरिका की लाइब्रेरीज को ध्यान में रख के बनाए जाते थे कि अमेरिका में जो भी लाइब्रेरीज हैं वो किस तरह से प्रॉपर्ली फंक्शन करेंगी, वो सारी लाइब्रेरीज एक यूनिफॉर्म रूप में फंक्शन करें, उसके लिए यहाँ पे कैटलॉगिंग कोड्स बनाए जा रहे थे। ऑब्वियसली बात है, ये जो रूल्स थे वो अलग अलग देश अडॉप्ट कर रहे थे अपने अपने देश के अकॉर्डिंग, बस नाम चेंज करके या फिर थोड़े बहुत एडिशन करके वो अपने लिए कर रहे थे। बट अभी भी ध्यान रखिएगा, एक इंटरनेशनल लेवल पे कोई कोड नहीं आया था। ये जितने भी अभी कोड बन रहे थे, जो हम लोग AACR पढ़ रहे हैं, एंग्लो अमेरिकन नाम से भी लिखा है, एंग्लो अमेरिकन। एंग्लो मींस इंग्लैंड, इंग्लैंड और अमेरिका मिलके बना रहे थे, ठीक है, इसलिए यहां पे नाम है एंग्लो अमेरिकन। एंग्लो वर्ड अगर कभी भी आपके पास आता है तो वो ध्यान रखना वो ब्रिटिश के लिए है, यानी इंग्लैंड के लिए है। तो इंग्लैंड और अमेरिका दोनों मिलके बना रहे थे। ये कोड अगर बन गए, जैसे पहला कोड बन गया एंग्लो अमेरिकन कोड जो 1980 में आया था, तो अब ये जो कोड बने थे वो अमेरिका और इंग्लैंड अपने अपने देशों में इस्तेमाल कर रहे थे। नो डाउट वहां से फ्रेंच, जर्मन या और भी यूरोपियन कंट्रीज या फिर कोई और एशियन कंट्रीज भी उन्हीं कोड को कॉपी करके अपनी अपनी लाइब्रेरीज के लिए इस्तेमाल कर रही थी। बट अभी तक कोई इंटरनेशनल लेवल पे कोई कोड नहीं बना था। इसके बारे में भी देखेंगे आप लोग। आफ्टर द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, अब एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है ऑन कैटलॉगिंग प्रिंसिपल्स। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है कैटलॉगिंग प्रिंसिपल्स को लेकर, कि एक इंटरनेशनल लेवल पे कॉन्फ्रेंस बुलाई गई ताकि हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे एक रूल बना सकें कैटलॉगिंग के लिए। तो वो आती है 1961 में। अ न्यू इंटरनेशनल कोड हैज अ सेट of rules was evaluated. Subsequently, AACR, Anglo-American Cataloging Rules, was published in 1967. The code was prepared by the American Library Association, Library of Congress, Library Association UK, the Canadian Library Association. It is also known as AACR1. देखिए, इंटरनेशनल लेवल पे कॉन्फ्रेंस होती है जिसको हम लोग ICCP कहते हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कैटलॉगिंग प्रिंसिपल्स। कब हुई थी? ध्यान रखना 1961 में। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा ICCP की फर्स्ट सिटिंग यानी पहली कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, आंसर देना होगा 1961 में। इसी कॉन्फ्रेंस में जो AACR था उसको वाइड रूप दिया गया, नेशनल से इंटरनेशनल लेवल पे इसको पहुंचाया गया। पहले ये अमेरिका और इंग्लैंड ही कर रहे थे, अब इसमें यहाँ पे आप देखेंगे कनाडा भी आ गया, ठीक है। तो अमेरिका था ही, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस यानी अमेरिका की जो सेंट्रल लाइब्रेरी है वो, लाइब्रेरी एसोसिएशन यूके यूनाइटेड किंगडम, और यहाँ पे कनाडा भी इंक्लूड हो गया। इन सब ने मिलकर AACR1 मतलब जो फर्स्ट एडिशन उसका आया था आफ्टर द ICCP कॉन्फ्रेंस, ये बनाया। तो ये जो रूल बने उसको हम लोग ने AACR1 नाम दिया, ठीक। इसी के बाद AACR1 में भी कुछ एडिशन हुए, टाइम के साथ एडिशन होते हैं। तो इसका जो सेकंड एडिशन आया था एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल, सेकंड एडिशन was appeared in 1978। ध्यान रखिएगा 67 में फर्स्ट एडिशन और 1978 में इसका सेकंड एडिशन आया, जिसको हम लोग ने नाम दिया AACR2 यानी सेकंड एडिशन। इसको किसने बनाया था? अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ब्रिटिश लाइब्रेरी, कनाडा कमेटी ऑन कैटलॉगिंग, लाइब्रेरी एसोसिएशन यूके और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। ये 5 एजेंसीज या फिर ऑर्गेनाइजेशन या फिर बॉडीज मिलके एक बैठते हैं एक जगह और यहाँ पे एक नई तरह का कैटलॉगिंग रूल यानी जो AACR था उसी में कुछ एडिशन, क्योंकि फर्स्ट एडिशन जब आया तो उसमें ये लगा कि नहीं, इसमें ये कुछ चीजें रह गई हैं, ये कुछ गलतियां हो गई हैं या इसमें कुछ और जोड़ा जा सकता है, तो उन सब लोगों ने मिलकर उस एडिशन को रिवाइज किया। फर्स्ट एडिशन 67, सेकंड एडिशन 1978। इसी के जस्ट 10 ईयर्स बाद 1978 से 1988, अब 10 साल बाद फिर से उसमें एक रिवीजन हुआ। लेकिन ध्यान रखना, अब इसको AACR3 नहीं बोला गया, इसी को बोल दिया गया AACR2 और इसके आगे R लिखा गया, मतलब सेकेंड एडिशन को ही हमने रिवाइज कर दिया है। आफ्टर द गैप ऑफ 10 ईयर 1988 सर्टेन प्रोविजन ऑफ 1978 एडिशन वाज रिवाइज्ड एंड पब्लिश्ड। इसी के जो 1978 में एडिशन आया था AACR2 का, उसी में कुछ पॉइंट्स को एडिट किया गया, उसको रिवाइज किया गया और पब्लिश कर दिया गया। उसका नाम दिया गया AACR2R, सेकेंड रिवाइज्ड एडिशन, ठीक है। R स्टैंड फॉर रिवाइज्ड एडिशन। तो ये AACR2 का डेवलपमेंट था, आपको याद रखना होगा। यहां से फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। आपको पहले टाइटल याद रखना है, फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन, थर्ड एडिशन। फर्स्ट एडिशन किसने किसने बनाया मिलके, आपको ये चार एजेंसीज का नाम याद रखना है। सेकंड एडिशन किसने बनाई, ये 4 एजेंसीज का नाम लिखना है, क्योंकि आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा कि AACR1 के डेवलपमेंट में इसमें से कौन सी एजेंसीज इन्वॉल्व थी, या फिर एक बोल दिया जाएगा इसमें से इन्वॉल्व नहीं थी। ऐसे ही आपको सेकंड एडिशन में याद रखना है, और इसका जो सेकंड रिवाइज्ड एडिशन आया था वो कब आया था उसके बारे में आपको याद रखना है। चलिए अब इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, ठीक है, कि जो AACR2R था ना, वो
था कैसा, वो एक बुक थी, ठीक है, पूरी एकदम अच्छे से बुक थी। आप यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स, अगर आप ये वीडियो कंप्लीट करना चाहते हैं तो आपको हमारा CLIS कोर्स हमारे एप्लीकेशन पे सब्सक्राइब करना पड़ेगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप गूगल प्ले पे एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप वहाँ टाइप करेंगे ई गुरुकुल, आपको इस तरह कोई लोगो मिलेगा, वहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप एप्पल फ़ोन यूज़र हैं तो आपको पहले क्लास प्लस एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी अपने एप्पल स्टोर से, और वहाँ पे आपसे ORG कोड पूछा जाएगा जो आपको टाइप करना होगा ZMXYG। अगर आप ये ORG कोड टाइप करते हैं तो आपको हमारे ई गुरुकुल का जो भी कंटेंट एप्लीकेशन पे अवेलेबल है वो सारा आपको अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने टोटल CLIS कोर्स का वीडियो ड्यूरेशन आपको प्रोवाइड कर रखा है। एक एक यूनिट की कौन कौन सी वीडियो कितने लेंथ की है वो मैंने आपको दे रखी है। टोटल आपको जो CLIS कोर्स है वो 24 वॉच आवर का है, मतलब 24 आवर्स के ड्यूरेशन का मैंने कंप्लीट कंटेंट आपको एप्लीकेशन पे दे रखा है। आप अगर एक बार कोर्स परचेज करते हैं तो एट अ सेम टाइम आपको सारी वीडियोस का एक्सेस आपको अवेलेबल हो जाएगा, और आप चाहें तो रोज 1 या 2 वीडियोस अपनी कंप्लीट करके अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। आप हमारे CLIS व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप ये QR कोड स्कैन करके हमारे CLIS व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, आप वहां से भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये कुछ कोर्स के फीचर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर आप ये हमारा कोर्स सब्सक्राइब करते हैं तो आपको ये सारे फीचर्स अवेलेबल हो जाएंगे। सभी 27 यूनिट्स आपको सेम टाइम पे मिल जाएगी। आपको अगर असाइनमेंट चाहिए CLIS के तो वो भी सॉल्व असाइनमेंट जुलाई या फिर जनवरी सेशन के आपको हमारे एप्लीकेशन पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएंगे, आप वहां से देख सकते हैं। कुछ और कंटेंट्स भी हमने यहाँ पे अपने इग्नू के अदर यूनिवर्सिटी के हिंदी में मटेरियल डाल रखे हैं, आप चाहे तो उनको भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो जरूर से लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और इग्नू के CLIS कोर्स से रिलेटेड किसी भी तरह के अपडेट्स को देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको डे टू डे की जो भी इंफॉर्मेशन है आपके कोर्सेज रिलेटेड वो मैं आप तक पहुंचाता रहूं।